हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 26 फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। देन हम देखेंगे ब्रायन पोल्स के बारे में, ये हाल में काफी चर्चा में रहे हैं। देन हम देखेंगे सोलिगा ट्राइब के बारे में, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कार्यक्रम आता है उनका मन की बात, उसमें इस ट्राइब के बारे में चर्चा की है। देन हम देखेंगे गल्फ ऑफ टोकिन के बारे में। फिर देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भारत में पहली बार सोशल जस्टिस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, ये देखेंगे। और लास्टली हम देखेंगे ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आयरन डोम डिफेंस जो स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये डेवलप किया गया है किस देश के द्वारा। सो यहां पर आपको बताना है कि आयरन डोम जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है, ये किस देश के द्वारा विकसित की गई है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, इजराइल, रसिया या फिर चाइना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये किया है इजराइल ने। सो आप देख सकते हैं, the US president signed an executive order to develop an Iron Dome style defense system to protect against ballistic, hypersonic, and cruise missiles. So, Iron Dome is Israel's short range air defense system that intercepts rocket in air, and it is developed by Rafael Advanced Defense Systems and Israel Aerospace Industries. So, it functions in all weather conditions, day and night. अगर हम इजरायली डिफेंस सिस्टम की बात करें तो वहां पर आयरन डोम और सी डोम नामक दो डिफेंस सिस्टम पाए जाते हैं। हमने देखा कि जो आयरन डोम है वो शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। और इसके तीन मेन सिस्टम्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं टुगेदर टू प्रोवाइड अ शील्ड ओवर द एरिया वेयर इट इज डिप्लॉयड। इनमें वर्क करता है रडार, वेपन कंट्रोल एंड मिसाइल फायर। आपने देखा कि ये ऑल वेदर कंडीशंस में वर्क करता है, इवन इट्स डे और नाइट। और इसका जो सक्सेस रेट है वो है ओवर 90%। इसके साथ ही हमने सी डोम के बारे में देखा, तो ये नेवल वर्जन है इजराइल का जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है उसका, एंड इट इज यूज्ड टू शील्ड अगेंस्ट रॉकेट एंड मिसाइल अटैक्स। और इसको अनवेल किया गया था 2014 में and then declared operational in November 2022। आप ध्यान रखेंगे, आयरन डोम और सी डोम ये डिफेंस सिस्टम संबंध रखते हैं इजराइल से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What are brine pools that was recently mentioned in the news? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ब्राइन पूल क्या है। आपके ऑप्शंस हैं हाइपरसेलाइन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड लेक्स ऑन द सी फ्लोर, सेकंड लो salinity zones in deep oceans, थर्ड फ्रेश वाटर लेक्स ऑन द सी फ्लोर या फिर एरियाज ऑफ वार्म वाटर अपवेलिंग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इट इज हाइपरसेलाइन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड लेक ऑन द सी फ्लोर। आप देख सकते हैं, scientists discovered deadly brine pools beneath the Red Sea that kills or stun marine life. And brine pools are hypersaline, oxygen-lacking lakes on the seafloor, denser than surrounding ocean water. They are also called underwater lakes because their high salt content prevents mixing with seawater.
So the Orca Basin in the Gulf of Mexico has the deepest known brine pool, 2200 meters below sea level. And this pool is 8 times saltier than the Gulf, which a salt content of 300 gram per liter. And most sea life cannot survive in these pools, but some specialized organisms thrive. सो ब्राइन पूल जो है ये पानी के घने अत्यधिक खारे निकाय होते हैं जो समुद्र तल पर जो अवसाद होते हैं उनमें ये बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सोलिगा ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सोलिगा जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, सेकंड बिहार एंड झारखंड, थर्ड राजस्थान एंड गुजरात या फिर तमिलनाडु एंड कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जो सोलिगा ट्राइब है ये पाई जाती है तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। आप देख सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी mentioned the Soliga tribe of Biligiri Rangaswamy Temple Tiger Reserve in the 119th Man Ki Baat and praised their role in tiger conservation. So the Soligas are indigenous forest dwellers found in Tamil Nadu and Karnataka, and their name means children of bamboo, reflecting their deep connection with nature. So they were the first tribe to have their forest rights recognized inside a tiger reserve in 2011. And they speak Soliga, Kannada, and Tamil and live in bamboo and mud huts. So their economy depends on shifting cultivation, forest produce collection, and honey. And they follow Hindu customs, naturism, and animism. सो आप ध्यान रखेंगे सोलिगा ट्राइब जो है ये संबंध रखती है तमिलनाडु और कर्नाटका से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गल्फ ऑफ टोकिन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रही जो टोकिन की खाड़ी है वो किन दो देशों के बीच स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड म्यांमार, वियतनाम एंड चाइना, थाईलैंड एंड कंबोडिया या फिर इंडोनेशिया एंड मलेशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो गल्फ ऑफ टोकिन जो है ये स्थित है वियतनाम और चाइना के मध्य। आप देख सकते हैं सो रिसेंटली चाइना हैज स्टार्टेड live fire military exercise in the Gulf of Tonkin after Vietnam published a map defining its territorial claim in the water body. So the Gulf of Tonkin, also called Beibu Gulf in Chinese and Beibu Gulf in Vietnamese, is a crescent-shaped, shallow, semi-enclosed water body in the northwestern South China Sea. So it is connected to the South China Sea via its southern mouth and to the Hainan Strait in the northeast. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the National Commission for Indian System of Medicine. So यहाँ पर राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है It is a statutory body established under the National Commission for Indian System of Medicine Act 2020. And second, it promotes universal health care by ensuring access to Ayurveda, Unani, Siddha, and Swarigpa medical professionals for all citizens.
और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है एनसीआईएसएम से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। सो NCISM recently concluded the first phase of the देश का प्रकृति परीक्षण अभियान with the 5 Guinness World Records, marking a significant milestone in promoting traditional Indian medicine. So NCISM is a statutory body established under the NCISM Act 2020, and it replaced the Indian Medicine Central Council Act 1970 to regulate medical education and practice in Ayurveda, Unani, Siddha and Swaragpa systems. So it aims to expand access to Ayurveda, Unani, Siddha and Swaragpa healthcare for all citizens, promoting equitable and universal healthcare across India. सो NCISM के फंक्शंस की बात करें तो इट रेगुलेट्स मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल्स इन द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, and then it ensures high ethical standards in traditional medicine services. It also encourages adoption of modern medical research in traditional practices. So NCISM enhances affordable and high quality medical education and also ensures equitable distribution of traditional medicine professionals across India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which international organization leads the Global Coalition for Social Justice, under which India hosted the first regional dialogue on social justice? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन का नेतृत्व करता है, जिसके तहत भारत ने सामाजिक न्याय पर प्रथम क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की है। आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, थर्ड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये किया है ILO ने। आप देख सकते हैं इंडिया hosted the first regional dialogue on social justice under the Global Coalition for Social Justice in India, and the event was led by the International Labour Organization and inaugurated by the Union Minister of Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandaviya. So the Global Coalition for Social Justice was launched in 2023 to promote decent work, social protection and responsible business conduct. So इंडिया के रोल की बात करें तो एज अ की मेंबर ऑफ द एशिया पैसिफिक कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप, India led the dialogue and emphasized its commitment to inclusive economic growth. सो आपने देखा होगा कि इंडिया ने लॉन्च किया था ई श्रम मोबाइल ऐप टू इनहांस रियल टाइम एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, जॉब लिस्टिंग्स एंड मल्टीलिंगुअल वर्कर सपोर्ट। सो ILO का रिकॉग्निशन इंडिया के लिए ये है दैट इंडिया सोशल प्रोटेक्शन कवरेज डबल्ड फ्रॉम 24.4% to 48.8% एज हाईलाइटेड इन द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024। सो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ILO यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है which mandate is to advance social and economic justice by setting international labor standards, और इसको establish किया गया था 1919 में। वर्तमान समय में इसके 187 मेंबर स्टेट्स है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country announced the Green Transition Alliance India initiative to enhance collaboration on sustainable energy solutions with India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस देश ने भारत के साथ टिकाऊ ऊर्जा समाधान पर सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क या फिर यूनाइटेड किंगडम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये किया है डेनमार्क ने। आप देख सकते हैं, Denmark announced the launch of Green Transition Alliance India to strengthen cooperation with India on sustainable energy solutions. This initiative was introduced by the Embassy and Consulate General of Denmark in India, aiming to promote collaboration between business, governments, and research institutions. GTAI aims to accelerate global carbon neutrality by fostering renewable energy, green fuels, and energy efficiency. डेनमार्क की बात करें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में जो डेनमार्क की रैंक है वो है 4th, और इसका नेट जीरो का जो टारगेट है वो है 2045। इसके साथ ही नेट जीरो इमिशन अगर हम इंडिया की बात करें तो उसका टारगेट ईयर है 2070। The GTAI builds on existing collaborations like the Green Strategic Partnership signed in 2020 and previous initiatives such as Green Fuels Alliance India and Wind Alliance India. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।